अक्टूबर 2021 में सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने अनाउंस किया दैट ही वाज चेंजिंग फेसबुक्स नेम टू मेटा and expanding its border into metaverse. तो क्या है मेटावर्स? What is the metaverse? Metaverse. In the metaverse. The metaverse will be the successor to the mobile internet. कंपनी एक न्यू रियलिटी का प्रॉमिस करती है, full of new characters and futuristic world. Today, we're going to talk about the metaverse. I want to share what we imagine is possible. And people are already getting married inside the metaverse. And जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो अपना बिजनेस ऑलरेडी सेटअप करना चालू कर दिए हैं मेटावर्स में. एंड स्नूप डॉग जो कि एक फॉरेन के सिंगर है वो ऑलरेडी वर्चुअल प्रॉपर्टी मेटावर्स में परचेज कर रहे हैं. एंड देयर फैंस ऑलरेडी पेइंग थाउजेंड्स ऑफ डॉलर ताकि वो उनके बगल में वर्चुअल प्रॉपर्टी खरीद सके. एंड ऑल ऑफ दिस हैपनिंग इनसाइड जुकरबर्ग्स मेटावर्स. एंड वहां पे आप जो देखोगे, सुनोगे या फील करोगे वो सब मार्क जुकरबर्ग के थ्रू कंट्रोल होगा. एंड इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है जिसमें कि आपकी कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल किया जाएगा. एंड आफ्टर बहुत सारे आर्टिकल पढ़ने के बाद नाउ आई रियलाइज दैट दिस प्रोजेक्ट इज मोर इविल देन आई कुड पॉसिबली इमेजिन. एंड हियर्स व्हाई. अदर जो बिलियनियर्स हैं वो दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि जेफ बेजोस एंड इलोन मस्क अरबों करोड़ रुपया स्पेस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किए हैं. ऑन द अदर हैंड जुकरबर्ग जो है अपना टेरिटरी ह्यूमन कॉन्शियस में एक्सपेंड कर रहे हैं. एंड नाउ फेसबुक इज द 8th बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड विद कंट्रोल ओवर 2 बिलियन यूजर्स वर्ल्ड वाइड. एंड फेसबुक के पास ऑलरेडी 5 टाइम्स एक्टिव यूजर हैं एज कम्पेयर टू अदर सोशल मीडिया कंपनी. एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेटावर्स में लाने के लिए फेसबुक का सबसे पहला स्टेप ये था टू डोमिनेट द वर्चुअल रियलिटी मार्केट. तो इसीलिए फेसबुक ने 2014 में ओकुलस रिफ्ट को खरीद लिया टोटल 2 बिलियन में. एंड जिनको ओकुलस रिफ्ट के बारे में नहीं पता है मैं उनको बता दूं कि ये नाउ ओकुलस कंट्रोल 75% ऑफ वर्चुअल रियलिटी मार्केट. एंड ये नंबर बढ़ते ही जाएगा जैसे जैसे फेसबुक ग्रो करेगा. एंड पब्लिक को हुक करने के लिए फेसबुक फ्री में VR हेडसेट दे सकता है, जैसे कि जियो स्टार्टिंग में लोगों को फ्री इंटरनेट देके एडिक्टिव बना लिया था. इवन दो जियो का प्राइस बढ़ गया है बट अभी भी लोग ज्यादा पैसा देके यूज करना चाहते हैं जियो को. एंड हमारे पास कुछ खास रीजन नहीं है कि मेटावर्स में लंबे समय तक हम रहें, बट फेसबुक हमारा डाटा को यूज कर इस तरह हमें मैनिपुलेट करेगा कि हम ज्यादा समय तक एडिक्टिव रहें मेटावर्स में. तो अब हम बात करेंगे कि हाउ फेसबुक इज एक्टिवली वर्किंग टू कंट्रोल आवर रियलिटी इन 3 की वेज, जो है रिलीजियस कंट्रोल, इकोनॉमिक कंट्रोल एंड पॉलिटिकल कंट्रोल. एंड अगर किसी तरह फेसबुक मैनेज करके रिलीजियस ग्रुप, सोशल ग्रुप, शॉप्स, बिजनेस, वर्क स्पेस, न्यूज एंड पॉलिटिकल ग्रुप को ला देता है मेटावर्स में, देन वी डोंट हैव नो अदर चॉइस बट टू ज्वाइन मेटावर्स. बिकॉज अगर मैं एग्जांपल दूं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मान लीजिए कोई स्पिरिचुअल गुरु जैसे सदगुरु अगर मेटावर्स में नॉलेज देने लगे तो उनके जो फॉलोअर्स हैं मजबूरन मेटावर्स में जाएंगे. तो इसीलिए फेसबुक पहले बड़े बड़े लीडर्स एंड इन्फ्लुएंसर को पहले मेटावर्स में लाना चाहती है ताकि इनके जो फॉलोअर्स या फैन है वो अपने आप मेटावर्स में आ जाएं. Imagine this for a second. One man with total control of billions of people's stolen data, all their secrets, their lives, their futures. Whoever controls the data controls the future. बिना किसी एम्बिशन और इंटरेस्ट के हम बस कंज्यूम किए जा रहे हैं. हमारी जो विश लिस्ट है कभी फुलफिल ही नहीं हो पा रही है. एंड कंट्रीब्यूटिंग नथिंग वैल्यू टू आवर सोसाइटी. टेक्नोलॉजी इज मेकिंग यू डम. हर प्लेटफॉर्म का एक ही काम है कि आप अपने लिए सोचना बंद कर दो. एग्जाम्पल, पहले घर में अगर सब्जी खत्म हो जाती थी तो हम लोग मार्केट में जाकर सब्जी छूते थे, देखते थे कैसा है, सड़ा है कि खराब है, फिर अपने चॉइस से जो मन वो सब्जी लेते थे और मतलब पता चलता था कि हाँ फ्रेश सब्जी कैसा होता है. तो ये सब ये भी एक चीज सीखने का होता है, सब्जी कैसे खरीदा जाए. और ऑनलाइन में क्या है कि कुछ भी देखा, ऑर्डर कर दिए, कार्ट में चला गया, प्लेस कर दिए, ऑर्डर आ गया घर पे. तो क्या जरूरत है सोचने की. पहले आप जब कंटेंट कंज्यूम करते थे तो आप सोचते थे कि हाँ आज इस टॉपिक पे वीडियो देखना है और नॉलेज लेना है इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में. बट आज के जमाना में तो आपको ऑटो रिकमेंडेशन आ जाता है वीडियो, एंड रील्स तो खुद पे खुद स्क्रॉल हो जा रहा है. क्या जरूरत है सोचने की. भाई साहब लाइफ की मैगी बन चुकी है. सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज लेफ्ट फॉर अस. वेल इट्स सिंपल, कंज्यूमरिज्म एंड एंटरटेनमेंट. तो इसीलिए हम में से बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे हम कोई भी चीज को कंज्यूम कर ले रहे हैं एंड हमारे अंदर के गड्ढा को भरने के लिए, टू गिव अस एनी सेंस ऑफ पर्पस. तो बहुत ज्यादा अमाउंट में लोगों को लाने के लिए मेटावर्स में फेसबुक को सबसे पहले इन चीजों की जरूरत पड़ेगी. मनी, शॉप्स, क्लोथ्स, बिजनेस, सेलिब्रिटीज एंड ऑल द टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट. तो इसीलिए वर्चुअल रियलिटी बहुत जगह पे कॉमन होते जा रही है. फॉर एग्जाम्पल
जस्टिन बीबर को पहले ही पैसा दे दिया गया है ताकि वो मेटावर्स में लाइव कंसर्ट करा पाए। इसी के साथ ही जो कंसर्ट इन्वेस्टर हैं वो ऑनलाइन कंसर्ट वेन्यूज खरीद रहे हैं एंड इट्स व्हाई Louis Vuitton, Gucci and all other major clothing brands are buying of NFTs in metaverse. अब experts predict कर रहे हैं that metaverse will develop economy in a successful way and ऐसा नहीं है कि ये 2040 या 2050 में ये सब होने वाला है. This is happening within the matter of years and this is not a joke. इसका मतलब हमारी जो रियल वर्ल्ड इकोनॉमी है will be absorbed by the virtual और ये अभी देखने में कुछ ज्यादा टेरिफाइंग नहीं लग रहा है until you ask yourself a question, how does Facebook benefits from all of these? Well, Facebook के पास सारा कंट्रोल हो जाएगा, like brands that are sold, the small businesses run, the land you own and the site you see. तो इसका मतलब Facebook जब चाहे आपको बैन कर सकता है बिना किसी कारण एंड Facebook could literally control the value of your business अपने एडवांस एल्गोरिदम से। और अगर आपको हम पे भरोसा नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि फेसबुक पहले से ही ये सब एक्टिविटी करते आ रहा है एंड फेसबुक का एक टूल है सेंट्रा नाम का। इसका काम है टू ट्रैक इट्स यूजर नॉट जस्ट ऑन द फेसबुक बट अक्रॉस द इंटायर इंटरनेट। और जो सेंट्रा है वो डिफरेंट प्रोफाइल को ट्रैक करता है कि कोई यूजर कहाँ पे मैसेज किया है, कौन सा वेबसाइट पे विजिट किया है और उसके अकाउंट कहाँ पे लिंक है एंड देन सेंट्रलाइज्ड ऑल दिस इंफॉर्मेशन विद इन इट्स डेटाबेस। और उसके बाद फेसबुक एक और प्रोग्राम यूज करती है कॉल्ड टास्क, जिसकी मदद से फेसबुक का जो सेंसरशिप टीम है वो बड़े बड़े टेक फर्म से कम्युनिकेट करता है सो दैट दे कैन कोऑर्डिनेट सेंसरशिप अक्रॉस ऑल द प्लेटफॉर्म्स। तो इसका मतलब पूरे इंटायर इंटरनेट पे वो कंट्रोल करे। The Tasks platform allows Facebook employees to communicate about projects they're working on together. That includes Facebook's censorship teams, including the so-called community well-being team, the integrity team, and the hate speech engineering team, who all use the Task platform to discuss which individuals or hashtags or websites to ban. And through all of this tracking, Facebook has gained unparalleled amount of your personal information. तो इसीलिए हम weird things को experience करते हैं। जैसे हम अगर कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो वही सेम प्रोडक्ट रिकमेंडेशन आने लगती है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, या फिर हम किसी भी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो ये सेम चीज का ऐड आने लगता है। ये चीज तो आप समझ ही सकते हैं। Are what I'm the most interested in right now. If I were to buy something right now, it would be dog toys. First website up. Oh my God! और फेसबुक हमारे बिहेवियर को प्रिडिक्ट करती है कि हमें नेक्स्ट चीज क्या खरीदने वाले हैं। तो सिंपली आप ये समझ लो कि फेसबुक हमारे इंटरेस्ट को प्रिडिक्ट करके हमें शो करती है। एंड नाउ इमेजिन ऑल ऑफ दिस थिंग्स इनटू मेटावर्स। तो अब जब शॉपिंग करेंगे मेटावर्स में, कोई गेम प्ले करेंगे या फिर कोई एक्टिविटी करेंगे या फिर अपने किसी भी फ्रेंड से अपने वर्चुअल हाउस में मिलने जाएंगे, ये सारी जो एक्टिविटी करेंगे आप सारा एल्गोरिदम में सेव होते चला जाएगा। एंड इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग टू अ फिजिकल कंसर्ट यू विल गोइंग टू अ मेटावर्स कंसर्ट। उस कंसर्ट में आप जो भी एक्टिविटी करेंगे, जैसे आपको किसी भी सॉन्ग पे जैसे ही आपको खुशी महसूस होगा या फिर हम जैसे डांस करेंगे और उसमें जो अदर मेटावर्स कैरेक्टर रहेंगे हम उनसे अट्रैक्टेड रहेंगे, तो ये सारा का सारा डेटा मेटावर्स में जाएगा। इसकी वजह से हम एडिक्टिव एंड डिप्रेस फील करने लगेंगे एंड फिर बाद में लंबे समय के बाद हम मेंटली इल भी फील करने लगेंगे जस्ट टू हुक इनटू हिज एल्गोरिदम सो दैट यू कैन फील टेम्पोररी सेंस ऑफ हैप्पीनेस। क्योंकि आप चाहेंगे कि हम ये सब चीज कंज्यूम करते रहें बस, और डोपामिन रिलीज की वजह से ये आपको और ज्यादा कंज्यूम करने का मन करेगा। अब हम इस पॉइंट पे पहुंच गए हैं कि बहुत ज्यादा संभावना है कि अब हम भी मेटावर्स में चले ही जाएं, क्योंकि आपके सारे फ्रेंड्स, कम्युनिटी, रिलीजियस ग्रुप, सेलिब्रिटीज, बिजनेस एंड शॉप्स ये सब मेटावर्स में ही ऑपरेट होने लगेंगे। एंड हमारा फाइनल क्वेश्चन ये है कि हाउ डू यू स्टे इन मेटावर्स परमानेंटली। वेल, तो आपको हुक रखने के लिए मेटावर्स आपको इनक्रेडिबल फील कराएगा, क्योंकि उसमें जो भी आप गेम्स खेलेंगे, जिस भी मेटा फ्रेंड्स मिलेंगे एंड उसमें कोई भी कंसर्ट देखेंगे, देन देयर विल बी अ रश ऑफ डोपामिन इन योर ब्रेन एंड उसके बाद आपको ये सब छोड़ने का मन ही नहीं करेगा। आप जो चाहे वो बन सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं एंड जब चाहे आपका जैसा मन करे वो काम कर सकते हैं।
and then you will repeat the cycle every day of every week of every month of every year. And अगर अभी भी ये आपको टेरिफाइंग नहीं लग रहा है तो हमको इसके कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मेटावर्स देखना पड़ेगा, क्योंकि मेटावर्स हमें एक मैसिव इल्यूजन में डाल देगा। जब भी हम पैसा बनाएंगे मेटावर्स में हमें प्रोडक्टिव फील होगा, एंड आफ्टर फॉलिंग इन लव विद समवन इन मेटावर्स आपको इनक्रेडिबल फील होगा। मेटावर्स में लैंड करने के बाद आपको अकम्प्लिश्ड फील होगा, ऑल योर प्रॉब्लम विल डिसअपीयर, एंड आपको फील होगा कि आपने लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर लिया है। एंड यही सब अकम्प्लिशमेंट आपको एवरीडे मेटावर्स में लाएगा बार बार। बट आपको शौक तब लगेगा जब व्हेन यू टेक ऑफ द हेडसेट और आप अपने अगल बगल देखेंगे, देन यू रियलाइज यू आर अ लैब रैट, एंड आपके लाइफ में कुछ अभी हासिल ही नहीं किया है, एंड आप अकेले हैं। एंड व्हाट्स इवन वर्स इज दैट बिहाइंड दिस होल एडिक्शन, इससे भी कुछ ज्यादा टेरिबल ये है कि आपकी जो आर्टिफिशियल लाइफ होगी, वर्चुअल मेमोरी एंड एक्सपीरियंस, ये सब चीज उसके पास जाएगा जो कि आपके लाइफ को कंट्रोल करेगा। एंड मार्क जकरबर्ग को और ज्यादा खुशी मिलेगी ये सब जानने के बाद कि इतने ज्यादा अमाउंट में लोग अपने बारे में कुछ नहीं सोच पा रहे हैं, एंड ना ही किसी बारे में ओपिनियन दे पाएंगे, चाहे कोई भी मुद्दा हो, पॉलिटिकल, एजुकेशनल या फिर कोई भी मुद्दा हो। एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो जाएगी मेटावर्स में, एंड ऐसी धीरे धीरे लोगों को रियल लाइफ में भी ये चीज अफेक्ट करने लगेगी। एंड फेसबुक जैसे चाहेगा वो लोगों को इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड रिलीजियसली कंट्रोल करते रहेगा। तो आपके क्या ओपिनियन है मेटावर्स के बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर सच एन अमेजिंग कंटेंट। बाय।